अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान ने भारत को काफ़ी अरसे के बाद जो था वो क्रिकेट के मैदान में पछाड़ दिया। अब और तो किसी गेम में हम रह नहीं गए। ओलंपिक में हमारा दस्ता जो है वो स्पेशल कार्ड के ऊपर एंट्री होती है उसकी। ठीक है, हमारे जो लोग हैं उनको वो जो कंसोलेशन वाली एंट्री नहीं होती वो क्वालिफाई नहीं कर पाते क्योंकि कब्ज़ा हो गया हुआ है उन चौकियों पे भी कुछ हमारे मुहिब्बे वतन बल्कि हिब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट जारी करने वालों का। तो लिहाजा स्पोर्ट्स के महाज से भी वही नाकामी की खबरें हैं जो उन महाजों से है जहाँ पे उनका कब्जा है। दफ्तर खारजा का महाज भी उनमें शामिल है। लेकिन छोड़े यार, आज सेलिब्रेट करें। पाकिस्तान ने जनाब शानदार किस्म की जो शिकस्त है, देख इंतज़ार करें कोई ब्रिगेडियर आरफ हसन या जनरल आरफ हसन जैसा कोई हीरा जो है हम चुन के क्रिकेट बोर्ड पे भी किसी दिन कर दें और उसके बाद फिर यहाँ से भी इस तरह की खबरें आया करें। जिस तरह की एथलेटिक्स से खबरें आती हैं, जिस तरह की हॉकी से खबरें आती हैं, जिस तरह की बैडमिंटन से खबरें आती हैं, जिस तरह की वॉलीबॉल से खबरें आती हैं, जिस तरह की यॉटिंग से खबरें आती हैं, जिस तरह की स्क्वैश से खबरें आती हैं, तो उसी तरह की खबरें क्रिकेट से भी आना शुरू हो जाएं। इंतज़ार करें कि जिस दिन ये भी यहाँ पे भी कोई रिटायर्ड साहब जो हैं वो हो जाएं। लेकिन जब तक नहीं है तब तक तो सेलिब्रेट कर लें यार, जो अवेलेबल है। तो भारत जो है जी उसको हमने धूल चटाई बकौल उनके अपने। ये फिक्रा वो इस्तेमाल करते हैं, हम नहीं करते। खेल है जी, खेल में हार जीत होती रहती है। और लेकिन जिस तरह आउट क्लास किया है पाकिस्तान की टीम ने और पाकिस्तान के बेटों ने और पाकिस्तान के मुजाहिदीन ने कल इंडिया को मैदान के अंदर, बहरहाल वो कई दहाइयों तक ना भूलने वाला है। ये शारजा का छक्का है। शारजा के छक्के में भी आखिरी बाल तक गेम फंसाई गई थी। ये तो 13 बाल पहले ही गई। ठीक है। और जितने सुकून से, पता नहीं इंडियंस को कहाँ से लग गया पता कि वो बॉडी टेंशन थी ये वो। मुझे तो बच्चे बड़े कॉन्फिडेंस में लगे, जैसे उन्हें वो पता था कि हम उतरे ही खेलने के लिए हैं। आप शाहीन शाह अफरीदी की अर्ली विकेट से शुरू हो जाइए, हसन पे आ जाइए, उसके बाद जो है रऊफ यासर, वो क्या है रऊफ यासर या रऊफ जो है उस पे आ जाइए। जिनको भी देखिए किसी की बॉडी लैंग्वेज जो थी वो डाउन नहीं थी। एक एक पोजीशन पे जब बॉल जाता था तीन से लेके 5 खिलाड़ी तक की रेंज में होता था। बाबर आजम को इसकी दाद देना तो बनती है, जिस तरह की उन्होंने फील्ड खड़ी की हुई थी। और बहरहाल 151 कोई बड़ा छोटा स्कोर नहीं है, मुनासिब मॉडरेट स्कोर था। और ख़ास तौर पे इंडिया की टीम जो बड़े अरसे से यहाँ पे थी, एनवायरनमेंट उसको पता था, प्रैक्टिस वो कर चुकी हुई थी, उनके लिए तो हलवा होना चाहिए था। बल्कि बकौल इंडियन कमेंटेटर के ये तो सोए हुए मैच जीत जाना चाहिए था इंडिया को। लेकिन पता नहीं वो सोए हुए ख्वाब देखते रहे। हकीकत जो थी वो बड़ी तलख थी और जब हकीकत सामने आई तो फिर कुछ किया नहीं जा सकता था। भारत के अंदर मीडिया ज़्यादा एक दूसरे के कंपटीशन के अंदर वो इस तरह की किसी भी बात को एक एक्सट्रीम लेवल पर ले जाता है और नतीजे के तौर पे मायूसी भी उतनी ही बड़ी होती है। ये एक्सटेंशन है वहाँ का मीडिया जो है, वहाँ के ज़्यादातर बुकीज़ की और जो बैटिंग वगैरह करवाने वाले हैं। और ज़्यादा आपको पता है कि इंडिया ज़्यादा पॉपुलेशन की वजह से और बैटिंग के लीगल होने की वजह से हेड ऑफिस है, हेड क्वार्टर है। वैसे तो वो रेप का हेड ऑफिस भी है, हेड क्वार्टर भी है, लेकिन उसको छोड़ें, लेकिन बैटिंग का हेड ऑफिस भी है। तो वहाँ पे इसका मतलब है कि सबसे ज़्यादा बैटिंग होती है। तो बुकी जीते ना कल ठीक है, बुकी भी जीते हैं। हाँ, वो जो मैच हारे हैं इंडियंस, मतलब बॉडी लैंग्वेज के हवाले से तो कप्तान के अलावा कल पता नहीं क्यों अंडर प्रेशर आए हुए थे इंडियंस। और अंडर प्रेशर आने का जो फार्मूला बताया है रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर ने, उन्होंने कहा कि उनको मीडिया ने हाई भी इतनी क्रिएट कर दी हुई थी कि अपने खिलाड़ियों को उन्होंने अंडर प्रेशर कर दिया और नतीजे के तौर पे वो प्रेशर सस्टेन ना कर सके। माहौल ने भी, हालात ने भी, मौसम ने भी साथ दिया पाकिस्तान क्रिकेट टीम का। शबनम पड़ गई है। एक तो ये शबनम बड़ी फसादन है। औस ये औस ग्राउंड में नहीं पड़ी, भारत की उम्मीदों पे पड़ गई। और टेक्निकली अगर आपने सुनना है तो वो दूसरा सुन ले, मैं तो ताने मेने लिए हाजिर होया तो वो लगा कि औस जो पड़ी ग्राउंड में नहीं पड़ी, घास पे नहीं पड़ी, वो भारत की उम्मीदों पे पड़ गई। एरोगेंस जो है ना जी, वो बड़ी खौफनाक चीज़ है। और जिस एरोगेंट के साथ इंडियन एंकर्स बोलते थे और जिस तरह उनके साबका प्लेयर जो थे वो जनरल बख्शी की तरह धाड़ रहे थे, मेरा ख्याल है कि ये बहुत ज़रूरी था। फितरत अपने काम को बैलेंस रखती है ना, तो वो बैलेंस करने के लिए भी बहुत ज़रूरी था।
अच्छा ओपनिंग स्टार्ट ना मिल सका इंडिया को, फिर मिडिल ऑर्डर के अंदर एक आध प्लेयर के अलावा कोई मज़ाहमत ना कर सका, और उन्हें समझ ही नहीं आई कि उनके साथ क्या हो गया। आप इसका क्रेडिट जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को दें अगर, तो आप यूँ कह सकते हैं कि उन्होंने हिलने ही नहीं दिया, खंगड़े नहीं दिया। ठीक है, पहली ज़रब मारी शाहीन शाह अफरीदी साहब ने, फिर दूसरी ज़रब मारी, और फिर उसके बाद जो है वो बेचारे ना जैसे नज़र जिसकी ज़्यादा वीक हो और उसकी ऐनक गिर जाए और वो ज़मीन पे हाथ मार रहा होता है, बिल्कुल वैसे हाथ मारते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। और उसमें आप देखें ना, पूरी टीम के जो 7 खिलाड़ी आउट हुए हैं, उनमें से 6 जो थे वो तो बेचारे ही थे ना। मतलब कोहली साहब की अगर निकाल दें उसमें से इनिंग्स, तो बाकी तो मेरा मतलब 6 खिलाड़ी जो हैं वो टोटल 100 का स्कोर जोड़ा ना जी उन्होंने। हाँ, तो खैर टेक्निकली मैं ज़रा क्रिकेट में वीक हूँ, तो इसलिए ज़रा मैं उसकी तरफ जा, मैं ताने मैंने स्पेशलिस्ट हूँ। तो क्रिकेट को क्रिकेट समझना चाहिए जी, और खेल को खेल समझना चाहिए, और खेल समझ के ही उसको खेलना चाहिए। खेल था पाकिस्तान के लिए, इसकी अहमियत इसलिए ज़्यादा थी कि अभी 2 टीमों ने पाकिस्तान का दौरा करने से इनकार किया था, और वो आके पलट गए। ना आते और कोई बात नहीं थी, आए, उन्होंने प्रैक्टिस की, और प्रैक्टिस करके जब मैच था, लोग हम पहुंच चुके थे, हमारी टीम भी पहुंचने वाली थी, तो उन्होंने मैच ग्राउंड में आने से इनकार कर दिया। सारे दुनिया के अंदर हेडलाइंस बनी। वो अभी उनकी बारी आनी है जी हमारे हाथों। उनके ऊपर बड़ा ही गुस्सा है मुंडिया, खासतौर पर न्यूजीलैंड के ऊपर तो बहुत गुस्सा है। वो गुस्सा आप निकालेंगे, लेकिन ये, और न्यूजीलैंड है भी इसी ग्रुप में, उसका फाइनल तक रसाई जो है ना वो हमने नहीं होने देनी। और किसी तरीके, और जिसकी मर्जी हो जाए, इंडिया चले जाए फाइनल में, न्यूजीलैंड की तो नहीं होने देते फाइनल तक रसाई। तो लड़कों को गुस्सा बड़ा है, एक उन पे भी गुस्सा है, दूसरा इंग्लैंड पे भी गुस्सा है। इंग्लैंड के साथ अगर पेड़ पड़ा, अगर मैच पड़ा, तो वो जाके कहीं सेमीफाइनल्स में या फाइनल में अगर हम पहुंच पाए तो पड़ेगा। हमारा वर्ल्ड कप T20 खत्म हो गया जी। कम से कम मेरे जैसे जो लोग हैं जो क्रिकेट के उतने डाई हार्ड फैन नहीं हैं, हमारा क्रिकेट का वर्ल्ड कप इतना ही था जी, बस। और वो हमने जीत लिया है। अब टीम जीते या ना जीते, जितनी बुरी मर्जी परफॉर्मेंस दे, हमने वर्ल्ड कप जीत लिया है। ठीक है, ट्रॉफी श्राफी की हमें ज़रूरत कोई नहीं है, बानवे वाली ट्रॉफी हमारे लिए काफ़ी है, वो हमारे कौम के गले में नहीं पड़ी हुई बल्कि और भी कहीं घुसी हुई है। ठीक है, इसलिए हमें ट्रॉफी व्राफी कोई नहीं चाहिए। बच्चों वेल डन, अब भले मैच छोड़ के वापस आ जाओ, सारी टीम, कोई शिकवा नहीं तुमसे, प्यार करेंगे, तुम्हारा इस्तकबाल करेंगे, पूरे शहर के अंदर घोड़ों पे बगियों पे तुम्हें बिठा के दौरा करवाएंगे, बस। हमारा मैच, हमारा वर्ल्ड कप हमने जीत लिया जी। मैच 80% जो हैं हमारे पाकिस्तानी क्रिकेट देखने वाले, क्रिकेट फैन, क्रिकेट लवर, उनके लिए वर्ल्ड कप इज़ ओवर। बाकी 20% देखेंगे जो ज़्यादा डाई हार्ड, ज़्यादा जुनूनी है क्रिकेट के मामले में, तो देखिए आगे क्या आता है। बहरहाल बाकियों को भी, मेरे 80% को भी ये नसीहत है कि यार गेम को गेम के तौर पे लें, और गेम में हार जीत होती रहती है। इतना अरसा हम हारते रहे हैं, तो अब अगर हम एक आध हमने जीते, जीत कमाल की थी वैसे यार। मेरा मतलब है कि जिस तरह 2 लड़कों ने पूरी कौम को, पूरी कौम को नहीं, पूरी टीम को आगे लगा लिया, एक आध विकेट तो ले लेते यार। रिजवान ने तो कई दफ़ा कोशिश की है अपनी विकेट फेंकने की, लेकिन आप लोगों ने ली ही नहीं है वो विकेट। तो बस अब 10 विकेटें लीजिए, अल्लाह आपको खुश रखे, और बाकी वर्ल्ड कप भी इंजॉय करेंगे जी। लेकिन जेड़ा नशा पहले जाम का आया है ना, हमने तो बलूचिस्तान वाला जाम ही उल्टा दिया ना। बस जाम उल्टा दिया और नहीं, बस ख़त्म। अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे, और पाकिस्तान क्रिकेट टीम को फतह और मज़ीद कामयाबी अता करे, और आसानियाँ दूसरों में तकसीम करने की तौफीक अता करे।